तो पिछला क्लास में हम लोग देखे थे रिप्रोडक्शन के बारे में, बताए थे रिप्रोडक्शन एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे संतति का निर्माण करता है। आज हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप के। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली दो प्रकार के होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम लोग हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिंदी में बोलते हैं लैंगिक जनन। तो आज हम लोग बेसिकली एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच अंतर को देखेंगे, डिफरेंसेस को देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये प्रकार है रिप्रोडक्शन का इन विच जिसमें ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस, ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न होता है बाय सिंगल पेरेंट दैट इज यूनिपेरेंटल। कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह प्रकार है जिसमें एक ही पेरेंट मिलके ऑफ स्प्रिंग का निर्माण कर देते हैं, दैट इज ये यूनिपेरेंटल है, एक जन की है। इधर देखते हैं कि ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस बाय टू पेरेंट दैट इज बाय पेरेंटल। ये रिप्रोडक्शन का वह प्रकार है जिसमें दो गो अपोजिट पेरेंट मिलके ऑफ स्प्रिंग का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको हम लोग बाय पेरेंटल बोलते हैं। सिंपली भाषा में बोल सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय पेरेंटल है। नेक्स्ट है कि हेयर गैमेटोजेनेसिस एंड इट्स फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी प्रकार का गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी वहाँ नहीं होगा, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है। और इधर देखते हैं कि हेयर गैमेटोजेनेसिस एंड इट्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस भी होता है और फर्टिलाइजेशन भी होता है। गैमेटोजेनेसिस में हम लोग पढ़े हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल में जो मेल गैमेट बनता है उसको बोलते हैं स्पर्म और फीमेल में फीमेल गैमेट बनता है उसको बोलते हैं ओवम। गैमेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा गैमेट का निर्माण होता है सेक्स ऑर्गन में, और मेल का सेक्स ऑर्गन कहा जाए तो टेस्टिस और फीमेल का सेक्स ऑर्गन कहा जाए तो ओवरी होता है। यानी कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस होगा और गैमेट का फर्टिलाइजेशन भी होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो गैमेटोजेनेसिस होता है और ना ही गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है। अगला है हम लोग पढ़े हुए हैं कि गैमेटोजेनेसिस के दरमियान मियोसिस सेल डिवीजन का घटना घटता है। अब यहाँ गैमेटोजेनेसिस जब एब्सेंट है तो मियोसिस का घटना भी क्या होगा, एब्सेंट होगा, दैट इज इसमें अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट होते हैं। इधर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस होगा तो मियोसिस प्रेजेंट होगा। अगला है सिंपल फास्ट एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी, कि ये सरल होता है और तेज से होने वाला प्रक्रिया है। इसमें लार्ज नंबर में मतलब अधिक संख्या में प्रोड्यूस होता है ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी। ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी को हम लोग हिंदी में संतति कहते हैं। इधर ये कॉम्प्लेक्स जटिल होता है। अब इसमें पहले सेक्स ऑर्गन डेवलप करेगा, फिर गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, तब एक कंप्लीट बॉडी का निर्माण होता है, जबकि यहाँ वो सारा प्रक्रिया एब्सेंट होता है। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ये स्लो मंद होने वाली प्रक्रिया है और इसमें लिस्ट नंबर में मतलब कम संख्या में ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी का प्रोडक्शन होता है। यानी कि इधर ये सिंपल फास्ट और प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग और प्रोजेनी, ये कॉम्प्लेक्स स्लो और प्रोड्यूस लिस्ट नंबर ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी। लार्ज का मतलब होता है अधिक और लिस्ट का मतलब होता है कम। अगला है हेयर लो और लेस चांसेस ऑफ वेरिएशन। इसमें या तो कम या नहीं तो बिल्कुल न के बराबर वेरिएशन होता है। वेरिएशन मतलब भिन्नता होता है, जबकि इधर हेयर हाई और मोर चांसेस ऑफ वेरिएशन, यहाँ पर अत्यधिक या ज़्यादा चांसेस है वेरिएशन का। वेरिएशन मतलब भिन्नता का, क्योंकि इसमें दो अपोजिट पेरेंट लेते हैं भाग और इसमें सिंगल पेरेंट भाग लेते हैं। अगला है प्रोड्यूस प्रोजेनी इज कॉल्ड क्लोन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं क्लोन। क्लोन के हिंदी में क्लोन कहा जाता है। क्लोन का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकली और फिजिकली दोनों सिमिलर होगा अपने पेरेंट के जैसा। यूँ समझिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है वो फोटोकॉपी होता है, सेम एज पेरेंट के जैसा होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस प्रोजेनी को वेरिएंट कहते हैं। वेरिएंट का मतलब भिन्नता पाया जाता है। इसमें पेरेंट ऑफ स्प्रिंग और में बहुत ज़्यादा डिफरेंस या भिन्नता हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे हम लोग भी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पेरेंट है, क्या हम लोग पूरे फोटोकॉपी अपने माता पिता के? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग वेरिएंट है, भिन्नता हम लोग में पाया जाता है। लास्ट है कि टेक्स प्लेस इन लोअर ऑर्गेनिज्म
प्लांट एंड एनिमल, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव में पाए जाते हैं, जबकि ये इट टेक्स प्लेस इन हायर ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल, ये हायर ऑर्गेनिज्म और प्लांट में होते हैं। ये उच्च स्तरीय में होता है, ये निम्न स्तरीय में होता है। हिंदी इंग्लिश और दोनों में दिया गया है, दोनों से हम लोग क्या करेंगे देख लेंगे। हिंदी वाले हिंदी में देख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। एक बार फिर से, ये यूनिपेरेंटल है, ये बाइपेरेंटल है। यहाँ गैमेटोजेनेसिस का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यहाँ गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों होता है। यहाँ मियोसिस एब्सेंट है, यहाँ मियोसिस प्रेजेंट है। सिंपल फास्ट एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग और प्रोजेनी, इसमें कॉम्प्लेक्स स्लो और प्रोड्यूस लिस्ट नंबर ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी। ये लो और लेस चांसेस वेरिएशन करता है, यहाँ हाई या मोर चांसेस होता है वेरिएशन का। इसमें प्रोड्यूस प्रोजेनी को क्लोन बोलते हैं, इसमें प्रोड्यूस प्रोजेनी को वेरिएंट बोलते हैं। ये लोअर प्लांट और एनिमल में होता है, ये हायर प्लांट और एनिमल में होता है। थैंक यू।